अंबाला से जल्द ही उड़ान का सपना साकार होने वाला है। बता दें कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने रक्षा मंत्रालय से इसकी मंजूरी ले ली है। बता दें कि 15 अगस्त तक एयरपोर्ट का उद्घाटन संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घरेलू हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। मंत्री अनिल विज ने एयरपोर्ट का निरीक्षण भी कर लिया है। बता दें कि इसके साथ ही अंबाला की जनता का इंतजार खत्म हो जाएगा। लोग अंबाला के घरेलू एयरपोर्ट से अब उड़ान भर सकेंगे, क्योंकि लंबे समय से इस सेवा का इंतजार लोगों की तरफ से किया जा रहा है। बता दें कि अंबाला से उड़ान का सपना जल्द ही साकार होने वाला है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने रक्षा मंत्रालय से इसकी मंजूरी ले ली है। बता दें कि 15 अगस्त तक एयरपोर्ट का उद्घाटन संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घरेलू हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। मंत्री अनिल विज ने एयरपोर्ट का निरीक्षण हाल फिलहाल में ही किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से कुछ दिन पहले मिला था। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि ये जो एयरपोर्ट बना है, ये आपने डिफेंस की भूमि हमें दिलवाई, उसी के कारण ये बन पाया, नहीं तो यहाँ पर कोई जमीन ही नहीं थी बनाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका उद्घाटन आप द्वारा किया जाए। तो उन्होंने सहर्ष उसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी, लेकिन बरसात का सीजन आ गया, मैंने उसको परस्यू नहीं किया। अब मैंने रक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा कि क्योंकि दोनों का होना जरूरी है उद्घाटन के समय, कि वो आपस में बात करके 15 अगस्त के आसपास कोई तिथि तय कर लें, ताकि उस दिन इसका उद्घाटन हो सके। एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। हमने आज देखा है, एविएशन डिपार्टमेंट ने भी अपने यहाँ पे 2 अधिकारियों के ऑर्डर कर दिए हैं। एक तो ज्वाइन कर गए हैं, एक 1-2 दिन में और आ जाएंगे, और जल्दी ही सारा स्टाफ उसका आ जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंचकुला में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले सीएम सैनी ने पीएम सम्मान निधि कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद वो ग्रुप डी में नव चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र उनकी तरफ से दिया गया। फिर सेक्टर 3 के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ उन्होंने किया। नव चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी देने का काम किया है और वो युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके परिवारजनों को, उनके रिश्तेदारों को सरकार का जो संकल्प है कि ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देना, उसके ऊपर हमारी सरकार का लगातार नॉन स्टॉप इम्प्लीमेंट चल रहा है। और हमने जो अपने संकल्प पत्र में भी कहा है, धीरे धीरे करके हम उसको पूरा कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि इनके शामिल होने से लगभग अब तक हमारी सरकार ने 1,85,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर में बेलगढ़ जोन में धड़ल्ले से अवैध माइनिंग चल रही है। बता दें कि एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद खनन माफिया सक्रिय है। बता दें कि 30 फुट गहरी खाई में ये खुदाई की जा रही है। दिन दिहाड़े पोकलैन से डंपर भरते हुए माफिया दिखाई दिए। प्रशासन की टीमें तैनात हैं, इसके बावजूद भी खनन लगातार जारी है। स्क्रीनिंग प्लांट तक बेरोक टोक ये डंपर पहुंच रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं और माफिया के हौसले बेहद ही बुलंद हैं। बता दें कि बेलगढ़ जोन में धड़ल्ले से अवैध माइनिंग चल रही है। एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद भी खनन माफिया सक्रिय है।
बता दें कि 30 फीट गहरी खाई में ये खुदाई हो रही है। दिन दिहाड़े पोकलेन से डंपर भरते हुए ये माफिया दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की टीमें तैनात हैं, पर इसके बावजूद भी खनन यहाँ पे अवैध खनन लगातार जारी है। जिम्मेदार अधिकारी मौन है, पर माफिया के हौसले बेहद ही बुलंद हैं, क्योंकि प्रशासन की टीमें तैनात हैं। इनकी तैनाती के बीच में ही जो खनन है वो लगातार इन माफिया की तरफ से किया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी परवेज फोन लाइन पे जुड़े हैं। परवेज, प्रशासन की टीमें तैनात हैं, पर फिर भी खनन जारी है। परवेज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। यमुनानगर में एक तक एनजीटी लागू होती है। इसका मतलब ये होता है कि जिले में लीगल एक्टिविटी भी नहीं परवेज, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। अगर आप नेटवर्क में आके हमारे साथ बात कर पाए। चलो दोबारा तो कोशिश करांगे कि ऐसी मेरे सहयोगी नाल गाल कर पाइए। बता दें कि बेलगढ़ जोन में धड़ल्ले से अवैध माइनिंग चल रही है। एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद भी खनन माफिया पूरी तरीके से अलर्ट है। यमुनानगर में एक 6 साल का मासूम बच्चा तालाब में डूब गया। खेलते समय उसका पैर फिसला और बच्चा अचानक तालाब में गिर गया। बता दें कि गोताखोरों ने मासूम का शव तालाब से बाहर निकाल लिया है। गांव में गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। प्रशासन और विधायक के खिलाफ जम के नारेबाजी ग्रामीणों की तरफ से की गई है। बता दें कि कई घंटे बाद पुलिस के आश्वासन पर इस जाम को खुलवाया गया। ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने के बाद आंदोलन की चेतावनी भी दी। सर ऐसे था, पानी का जोड़ का पानी है, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे गिर गए। आगे भी इनको कहा था, पहले ये आए थे, हाँ जी पहले आए थे, मापा मुप्पा लेने लगे, ईंटें लगवाएंगे, टल्ले लगवाएंगे, हम खंबे लगवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। थोड़े दिन करा, उसके बाद इन्होंने गौर नहीं करी। सर कच्चा था। हमने सर उनको हमने कहा था जो ये काम करना है पहले पक्का करवाना, वरना नहीं तो ना काम करवाओ। भाई बच्चे छोटे छोटे, अब पीर के पास एन बड़ा खड्डा हो गया। डिमांड क्या आप लोगों की? सर वहाँ से जोड़ी बंद करें, जोड़ी बंद करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, आज दोते पोते हैं, उनका किन्हीं का बच्चा, हमारा भी बच्चा, किसी का बच्चा और भी गिरेगा। अब बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में यमुना के बढ़ते जल स्तर पर प्रशासन अलर्ट है। यमुना नदी में नाव चलाने पर रोक लगाई गई है। बता दें कि नंबरदारों के जरिए मुनादी करवाई जा रही है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी ने भयावह रूप ले लिया है। बता दें कि नदी के किनारे बसे गांव में हालात काफी मुश्किल हो गए हैं। नदी के किनारे गांव मोहना, छयासा, अरुआ, चांदपुर, साहूपुरा, मोठूका समेत कई गांव में नंबरदारों के जरिए मुनादी करवाई गई है। पशु चराने वालों को बताया गया है कि वो नदी के किनारे नहीं जाएं। फरीदाबाद क्षेत्र में यमुना करीब 30 किलोमीटर के हिस्से से होकर गुजरती है। यमुना के किनारे कई गांव बसे हुए हैं जहां फसलों को नुकसान पहुंचता है। बता दें कि और कई बार पानी घरों में भी यहां पे घुस जाता है। सबको नंबरदार सरपंचों सूचित कर दिया गया है और जितने भी यहाँ किसान हैं उनको सबको हमने बता दिया है। और आज भी मैं इस राउंड पे हूँ और मैंने आज जितने भी यहाँ आसपास के जो पशु चराते हैं उनको और जो खेतों में काम कर रहे हैं किसान हैं उनको सबको हिदायत दे दी। भाई ये पानी थोड़ा सा जल स्तर है, बढ़ने की अगर गुंजाइश होगी। अब पुला ऊपर लेवल तक चल रहा है, तो अगर कोई ऐसी अनहोनी ना हो उससे पहले